सर अभी कोविड का आउटब्रेक हुआ है लेटेस्ट। सर क्या व्हाट इज द सिचुएशन एट द एयरपोर्ट अबाउट फ्लाइट ऑपरेशंस वेदर दे हैव डिक्रीज, क्या हो रहा है सर? जो प्रेजेंट आउटब्रेक का है, जो ओमिक्रॉन थ्रेट जो अभी चल रहा है, उसका काफ़ी इम्पैक्ट एयर ऑपरेशंस पे देखने में आ रहा है। इस आउटब्रेक से पहले हमारे पास हमने 102 फ्लाइट्स भी, डिपार्चर्स भी एक दिन में हैंडल किए हैं और मोर देन 27,000 पैसेंजर्स हमने हैंडल किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था इस एयरपोर्ट के लिए। बट इस ओमिक्रॉन थ्रेट के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछले 15 दिन में अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं और एवरेज जो हमारे पास 93-94 था वो 88 हुआ। 88 होने के बाद इट केम डाउन टू 75 डिपार्चर्स अ डे। 75 डिपार्चर्स के बाद इट केम डाउन टू 68 डिपार्चर्स अ डे और प्रेजेंटली अभी हमारे पास 60 डिपार्चर्स अ डे हैं। ये डिपार्चर्स अपनी जगह हैं, लेकिन इसके साथ साथ फुटफॉल में बहुत फ़र्क पड़ा है। अराइविंग पैसेंजर्स के नंबर में बहुत फ़र्क पड़ा है। 4,500-5,000 पैसेंजर आ रहा है। जाने वाले पैसेंजर का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो एवरेज फुटफॉल जो कभी हमारे पास एवरेज 23,000 से 24,000 पर डे होता था, वो अभी घट के रफली अराउंड 10,000 10,500 रह गया है। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट महसूस होता है in terms of aircraft operations also as well as in terms of passenger footfall also। और ये अगर ट्रेंड ऐसे ही चला तो मुझे लगता है कि और कम होगा और नीचे गिरेगा। Sir, you think the flight operations are dependent on some SOPs put in by the other states or something on that, sir? It is not practically or truly reflective of that। Basically जिस पेस पे ये स्प्रेड हो रहा है, अगर हम गोवा की भी बात करते हैं, गोवा में 3,400 3,700 मतलब लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इतने नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं बिकॉज मे बी शायद हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ओवरऑल शायद एक साइकोसिस है, ह्यूमन साइकोसिस है कि ऐसे टाइम में लोग अवॉइड करते हैं बाहर निकलना या जाना। शायद आप और हम भी ऐसा ही करेंगे, तो शायद ये उसका भी एक रिजल्ट है। स्टेट प्रोटोकॉल, दूसरी स्टेट्स के जो प्रोटोकॉल है वो अपनी जगह हो सकते हैं, वो अपने आप में बड़ी स्टेट्स हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल हो सकता है, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट प्रोटोकॉल्स के अलग से ज़्यादा जो पैसेंजर खुद है वो ये डिसाइड करता है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है। सर ये जो अभी जो ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है, हैज दैट इम्पैक्टेड एनी ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट्स और एनीथिंग ऑन दैट? इंटरनेशनल फ्लाइट में भी डिक्लाइन है, पैसेंजर्स का डिक्लाइन काफ़ी रैपिड है। एयर अरेबिया की फ़्लाइट जो एयर बबल में आती थी उसमें 180 170 ऐसे एवरेज आता था, वो कम होके 140 के आसपास हो गया है। जो दुबई की फ़्लाइट थी उसमें लास्ट दिनों में तो सिर्फ 66 अराइवल हुए हैं, 66 पैक्स का अराइवल हुए हैं। प्लस इसके अलावा कज़ाकिस्तान से जो फ़्लाइट आ रही थी एयर अस्ताना और स्कैट की, वो फ़्लाइट्स को बेसिकली क्योंकि कज़ाकिस्तान में सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होने की वजह से वो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अभी पैसेंजर वहाँ से आ नहीं रहा है, बस बेसिकली वो एक एम्प्टी फ़्लाइट लेके आ रहे हैं, फेरी फ़्लाइट्स लेके आ रहे हैं और यहाँ से जो पैसेंजर्स उनके आए हुए थे उनको लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी सब जितने इनके पैसेंजर्स हैं वो सब भी यहाँ से लिफ्ट आउट हो जाएंगे। So as of now there are no more additional slots for charter flights or nothing? रशिया की स्लॉट्स हैं, 2 फ्लाइट्स अभी तक रशिया ने ऑपरेट करी है। टोटल 9 फ्लाइट्स के स्लॉट उन्होंने हमसे मांगे थे, जो हमने अप्रूव किए थे, उसमें से अभी तक 2 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं। लेट्स सी आगे कैसे सिचुएशन रहती है और क्या रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर एनी चेंज इन द प्रोटोकॉल फॉर टेस्टिंग ऑफ पैसेंजर्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, एनीथिंग बिसाइड्स द आरटीपीसीआर और कुछ एडिशनल एसओपीज आए हैं सर? जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स आए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसमें पहले उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा का प्रोटोकॉल था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो पहले 2% टेस्ट होते थे उनकी जगह पे जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं सबको टेस्ट किया जाए। तो हमने उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया था, वो प्रोटोकॉल अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आते हैं वो 100% टेस्ट हो रहे हैं।
और डोमेस्टिक में अभी तक कोई चेंज आया नहीं, तो जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ गोवा का डिसाइडेड है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। So just 2 vaccinations are enough, or वैक्सीनेशन और RT-PCR? एनी कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट, अच्छा, one of the two. वन ऑफ द टू, Okay. वन ऑफ द। सर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कमर्शियल थे दे वर डिफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके ऊपर कुछ स्टेटस का कुछ अपडेट है? एनी स्टेटस? मुझे नहीं लगता कि अभी रिसेंट फ्यूचर में ऐसी कोई कमर्शियल फ्लाइट्स इंटरनेशनल शुरू होंगी, बिकॉज जो डेटा अवेलेबल है या जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से यूरोप इज सफरिंग बैडली बिकॉज ऑफ दिस वेव। एंड जो हमारे पास पैसेंजर्स आते थे या तो वो यूके वगैरह से आते थे, या अगर यूरोप से भी वो ट्रेवल करते थे तो वो ट्रांजिट करते थे वाया कतर वगैरह। बट अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। जैसा हम अपने घर से बाहर निकलने के लिए घूमने जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वैसे ही शायद वही स्थिति उनके साथ भी है कि वो भी अपने देश को छोड़ के अवॉइड कर रहे हैं जाना कहीं घूमने के लिए। सर एनीथिंग दैट यू वांट टू कमेंट ऑन एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट? उसका कुछ जो आपका काम चल रहा है वो कहीं पे हेल्ड अप हुआ है? एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम लगे हुए हैं, वो काम ऑलरेडी चल ही रहा है। उसको अभी तक कोई ऐसा सीवियर इम्पैक्ट आया नहीं है, बिकॉज हम फाउंडेशन वगैरह कास्ट कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अदर एस्पेक्ट्स भी हम जो उसके साथ हैं वो टेक केयर कर रहे हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड काम नहीं है साइट पे, इसलिए हमें इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, वो डलता है, स्टील फैब्रिकेशन वगैरह हैं वो अपने यार्ड्स में चल रहे हैं, वहीं से बन के आएंगे और इरेक्ट होंगे। उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट अभी तक देखने को नहीं आया है हमारे पास कि उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे पड़ा हो एज सच एज ऑफ नाउ। तो मल्टी लेवल कार पार्किंग का कुछ? मल्टी लेवल कार पार्किंग के केस में जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई है। उसमें एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट मांगा गया है जो TBRL है चंडीगढ़ से, कि जो उन्होंने सजेस्ट किया गया था, जो उनके द्वारा मिटिगेशन मेजर सजेस्ट किए गए थे, उनका एक सर्टिफिकेशन मांगा गया है। तो वो सर्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट हमने TBRL को कर दी है, तो दैट थिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन प्रोसेस। वो भी मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।